प्रकरण 96। श्री स्वामी वामदेव जी महाराज से गुरुदेव की भेंट। सन 1991 में गुरुदेव जगन्नाथपुरी की यात्रा में थे। संयोगवश वहां पर उसी दिन गोवर्धन पीठ के जगत गुरु अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे। एक संत वहां बैठे हुए थे। गुरुदेव वहां गए और उन्हीं से पूछ लिया, सुना है आज यहां के स्वामी जी का उत्तराधिकारी चुना जा रहा है। मैंने भी यही सुना है। क्या उन संत का मैं दर्शन कर सकता हूं जो उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं, जगत गुरु के पीठ पर आसीन होने जा रहे हैं? अभी तो उन्हें ही पता नहीं कि वे आसीन होने जा रहे हैं कि नहीं। इतने में एक दूसरे सज्जन वहां आ गए और बताया कि जिनसे आप बात कर रहे हैं यही प्रस्तावित उत्तराधिकारी हैं। गुरुदेव ने उन्हें नमस्कार किया और एक प्रश्न किया, आप इस समय जगत गुरु के पद पर विराजित होने जा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का जो पद है हमारी दृष्टि में बहुत ऊंचा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राम जन्मभूमि के विषय में क्या राय है? आप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो वर्तमान के जगत गुरु हैं उनका अनुकरण करेंगे या संत शिरोमणि स्वामी श्री वामदेव जी महाराज उनका समर्थन करेंगे? उन्होंने तुरंत कहा, मैं तो स्वामी श्री वामदेव जी महाराज का शिष्य हूं। उनसे मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं तो उन्हीं का अनुकरण करूंगा। गुरुदेव ने कहा, फिर तो मैं अपनी अनंत शुभकामनाएं आपको देता हूं। उनके अनुरोध पर कुछ समय गुरुदेव ने खड़े होकर जनता के बीच में अपने विचार दिए और अंत में भावी जगत गुरु को बधाई देते हुए कहा, आप इस पद को सुशोभित करते हुए संतों की इस महान परंपरा का मार्गदर्शन करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। मेरी अपनी पगडंडी है को गुनगुनाने वाले युग पुरुष ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज जीवन भर अपनी ही बनाई पगडंडी पर निर्भयता से चलते रहे। उस पगडंडी पर छोड़े गए आपके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए ही विश्व भर में ब्रह्मर्षि मिशन मानव मात्र के कल्याण में नए नए आयाम स्थापित करता चला गया। आप व्यर्थ की भीड़ भाड़, आडंबर तथा प्रसिद्धि से बिल्कुल परे रहते। साधु महात्माओं की मंडलियों, संगठनों, संप्रदायों से आप सदा दूर ही रहते। आप महामंडलीश्वरों, महंतों, जगत गुरुओं की गद्दियों से भी विरक्त रहते और शास्त्रार्थ अथवा प्रतिस्पर्धा से स्वयं को सदैव परे ही रखते। परंतु जब भारत के परम विरक्त संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज के हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति अटूट प्रेम तथा राष्ट्र रक्षण की उत्कट अभिलाषा को देखा तो आपके भीतर सुलगती वैदिक सनातन धर्म और राष्ट्र देवो भव भावना की तड़प युक्त ज्वाला धधकने लगी। और अब ऐसा अवसर भी आ गया कि स्वामी वामदेव जी महाराज ने स्वयं आपको धर्म तथा देश रक्षण हेतु आगे आने का अनुरोध किया। संत समिति में सम्मिलित होने का आग्रह किया तो आपने अपनी पुरानी शैली ही बदल दी। आप स्वामी वामदेव जी महाराज को बहुत आदर सम्मान देते हुए उनकी बनाई हुई संत समिति, जो बाद में अखिल भारतीय संत समिति के रूप में भारत भर के विद्वान संतों के संगठन को स्वयं में संजोए हुए थी, में अग्रगण्य भूमिका निभाते रहे। ब्रह्मर्षि मिशन चंडीगढ़ के ब्रह्म विद्या योग शोध संस्थान के विशाल भवन के उद्घाटन के अवसर पर पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज पधारे और अपने कर कमलों से उद्घाटन किया। इस अवसर पर आपने हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करने का आह्वान भी किया। एक बार पूज्यपाद स्वामी जी गुरुदेव के निवेदन पर ब्रह्मर्षि मिशन के केंद्र स्थान आश्रम विराट नगर की सुशांत तपोभूमि पर भी कुछ क्षणों के लिए आए, परंतु यहाँ के एकांतिक, सात्विक व नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत होकर कई दिन तक यहाँ रहे। इन्हीं दिनों के सामीप्य के फलस्वरूप गुरुदेव स्वामी जी के विद्वता, विरक्तता तथा सादगी युक्त जीवन से अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी जी भी गुरुदेव की उच्चतम श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठम अवस्था तथा परम विरक्त स्वभाव से अभिभूत हो आपसे अत्यंत प्रीति करने लगे। इसके पश्चात दोनों विद्वान
विरक्त संत बहुत सी यात्राओं में साथ साथ रहे और देश भर में बड़ी बड़ी आंदोलनकारी योजनाओं व अभियानों में मुख्य रूप से सक्रिय रहे। इससे पूर्व की उन देशव्यापी उपलब्धियों का उल्लेख किया जाए, स्वामी वामदेव जी महाराज का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। श्री स्वामी वामदेव जी महाराज का जन्म सन 1919 में ग्राम चौंधना, जिला अलीगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके बचपन का नाम बैजनाथ था। आपने आगरा से मिडिल कक्षा तक शिक्षा ली, परंतु कुछ कारणों से आगे पढ़ाई नहीं हो सकी। बैजनाथ जी सन 1936 में अपने एक संबंधी किशोरी लाल जी के साथ गांव चले गए। किशोरी लाल जी का कारागार में बंदियों को भोजन देने का ठेका था। इस कार्य में 16-17 वर्ष के बैजनाथ जी ने भी सहयोग देना प्रारंभ किया और वहां की व्यवस्था को सुचारू स्वरूप प्रदान किया। सन 1936 में जलगांव में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आए। स्वामी ब्रह्मानंद जी उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे। श्री बैजनाथ जी ने उनका सत्संग प्राप्त किया और ऐसा आध्यात्मिक रंग चढ़ा कि बिना कुछ बताए अज्ञात जंगलों की ओर चल दिए। खोजने पर इनका कहीं पता नहीं चला। 1 वर्ष बाद श्री बैजनाथ जी का दर्शन चौंधना में महात्माओं के रहने की कुटिया में हुआ। तभी अचानक स्वामी ब्रह्मानंद जी भी वहां पहुंचे और बैजनाथ जी को चरण स्पर्श करते देख कहा, आ गए अवधूत जी, और उनको जीवन भर अवधूत जी कहकर ही बुलाते रहे। श्री बैजनाथ जी ने ब्रह्मचारी रूप में स्वामी ब्रह्मानंद जी की सेवा में 3 वर्ष व्यतीत किए। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इन्हें भगवा वस्त्र देकर नया नाम वामदेव जी महाराज प्रदान किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी के ब्रह्मलीन होने पर आप अध्यात्म के तत्व रहस्य को समझने के लिए भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। आपने कंबली वाले बाबा से योगाभ्यास सीखा और उनके आदेश से शास्त्रीय अध्ययन के लिए निकल पड़े। भारत के महान विद्वान स्वामी मंगलहरि जी से आपने अनेक सद्ग्रंथों का अध्ययन भी किया। अनेक त्यागी, तपस्वी, वीतरागी सिद्ध महापुरुषों के सत्संग सानिध्य से आपकी साधना में उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। आप अलीगढ़ नगर के निकट छेरत नामक गांव में एकांत स्थान पर गुफा में निवास करने लगे। भिक्षा मांगकर खाना, लंगोटी, कटी वस्त्र, परना, कंधे पर एक चादर, दाएं हाथ में कमंडलू और बाएं हाथ में लकुटी धारण किए स्वामी वामदेव जी ने ग्राम वासियों के आग्रह पर प्रधान पद को भी स्वीकार किया। 6 महीना तक वहां का चहुमुखी विकास करने के पश्चात उप प्रधान को पद सौंपकर आप पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन दिनों आर्य समाज का प्रचार जोरों पर था। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन और अंतरजातीय विवाह का प्रचार आपको खटकने लगा और आप सनातन धर्म का जोरों से प्रचार करने लगे। स्वामी जी को धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से यज्ञों द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की सीख मिली। आप मंडली के साथ श्री राम जय जय राम संकीर्तन के साथ हाथ की ताल देते हुए गलियों, सड़कों पर पैदल घूमने लगे। जहां भी चौराहा आता वहां सनातन धर्म सम्मेलन और यज्ञ की घोषणा कर देते। आप बस्ती से दूर वृक्षों के नीचे विश्राम करते, भिक्षा मांगकर खाते और विशाल स्तर पर यज्ञ और शास्त्रार्थ के आयोजन करते। श्री वामदेव जी महाराज कहते, आर्य समाज द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए अनेक सत्कार्य करते हुए भी इसके कार्यकर्ता क्रिया और बुद्धि का आश्रय लेते हुए भाव शून्य हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। ममता, आत्मीयता, प्रेम, श्रद्धा आदि भावनाओं से रहित केवल मात्र बुद्धि की तुला पर ही तोले जाने से किए हुए कार्य हमें मानवता से भी दूर ले जा सकते हैं। आप ऐसा भी कहते, सनातन धर्म निर्गुण और सगुण दोनों उपासनाओं का समर्थन करता है। जो साधक इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे निर्गुण निराकार को भजता है, वह साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। परंतु जो देह में आसक्त है, जिनकी इंद्रियां और मन भटकते हैं, उन साधकों को निराकार ब्रह्म में चित्त लगाना कठिन होता है।
मन को एक आधार चाहिए और मूर्ति एक साकार आधार है। वह केवल पाषाण मूर्ति ही नहीं, हमारी भावना ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे सजीव बना दिया है। इस प्रकार सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का आप सर्वत्र दृढ़ता से पालन करते चले गए। स्वामी जी के त्याग और विद्वता के प्रभाव से अनेक साधक और संत आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शास्त्र अध्ययन हेतु आपके संपर्क में आने लगे। आप मंडली के साथ पैदल चलना, भिक्षा में केवल रोटी मांगकर खाना, बस्ती से बाहर रहना आदि नियमों का सख्ती से पालन करते और साधकों से भी करवाते। स्वामी जी महाराज विद्या की नगरी काशी में भी काफी समय रहे। आप स्वयं भी अध्ययनरत रहते और मंडली के विद्यार्थियों को भी नियमबद्धता से पढ़ाते। आपके अध्यापन की बड़ी विचित्र शैली थी। विरक्त विद्वान जिज्ञासुओं का एक झुंड आपके साथ साथ चलता था। स्वामी जी महाराज सन 1978 में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आपकी स्वामी अखंडानंद जी महाराज से भेंट हुई। स्वामी वामदेव जी के त्याग, वैराग्य और विद्वता से प्रभावित होकर स्वामी अखंडानंद जी ने स्वामी जी महाराज को आमंत्रित किया कि आप संतों के सहित सदैव उनके आनंद आश्रम वृंदावन में ही विराजे। अतः स्वामी जी ने लीला पर्यंत आनंद कुटीर को ही अपना मुख्यालय बनाए रखा। भारत में हो रहे धर्मांतरण तथा हिंदू संस्कृति और सभ्यता के बहुमूल्य तत्वों पर हो रहे आघात से स्वामी वामदेव जी महाराज विचलित हो उठे। अतः आपने संपूर्ण संप्रदायों के संतों को एक मंच पर इकट्ठा हो कार्य करने का आह्वान किया। विरक्त विद्वान महात्माओं के संगठन को एक सूत्र में पिरोते हुए आपने संत समिति का एक विशेष नियम बनाया कि जो महात्मा राजनीति में सक्रिय भाग लेगा वह समिति का सदस्य नहीं होगा। इसी संत समिति के तत्वाधान में स्वामी वामदेव जी महाराज ने देश भर के सभी विद्वान संतों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी बड़े बड़े आयोजन किए। अब उनके आग्रह से गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज भी इसमें पूर्णतया सक्रिय हो गए। इसके पश्चात गुरुदेव सतत राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में मुख्य रूप से भाग लेने लगे। अब आप धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा दोनों का साथ साथ प्रचार करते हुए सर्वत्र घूमने लगे।